श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व आ चुका है और वह पावन दिन है, यानी आज 15 फरवरी है महाशिवरात्रि की। तो आप सभी लोगों को, आपके प्यारे चैनल, आपके मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, यानी शिव शंभू के उपाय की तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी आपके परिवार के समस्त संकट को, समस्त परेशानियों को दूर करें और आप पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। इस वीडियो के अंदर मैं 4 उपाय बताऊंगी, जो कि 7 सामग्री लेकर के करना है, जिसमें पहला उपाय 7 बेर से करना है हमें। इस उपाय को करके मित्रों, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, तो 7 बेर, देखिए स्क्रीन पे आपको अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के बेर दिख रहे होंगे। बेर बहुत ईजिली मिल जाएंगे, जो शिवरात्रि पे सामग्री चढ़ाई जाती है। ऐसे में जो मंदिर प्रांगण होता है, वहाँ आसपास और ठेले वाले इन चीज़ों को बेचते हैं। तो 7 बेर ले लीजिएगा। तांबे के कलश के अंदर जल और गंगा जल लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। जो आपने 7 बेर लिए हैं, उसे महादेव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के स्थान में जलाधारी, यानी उनके पूरा परिवार जो उनकी शिवलिंग पर विराजमान होता है, आप वहाँ पर आसानी से बेल को रख सकते हैं। क्योंकि बेल गोल होता है आकार में, वो नीचे ज़रूर गिरेगा, इसलिए आराम से रखिएगा। और जब आप रखेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से रखेंगे। आपके परिवार में जो भी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, तनाव में रहता है, उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके उसके लिए आपको इनको बेर को रखना है। इसके बाद में मित्रों, आप लोगों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, जब आप यह सारा पूजन कर चुके होंगे, तब आपको 1 बेर अपने साथ उठा करके अपने घर पे ले जाना है। उस बेर का क्या करेंगे? उस बेर को आपके घर में जो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, उसे दे दीजिएगा खाने के लिए प्रसाद स्वरूप में। इससे फिर देखिएगा उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। उस जो टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, वो तनाव महादेव जी हर लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे उपाय की बात करते हैं, जिसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी 7 लौंग की। इस उपाय को करने से मित्रों, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, हमेशा गुस्से में ही रहता है, किसी से बातें नहीं करता, मानो उसके मन में शहद ना हो। शहद का तात्पर्य है कि मिठास ना हो। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो शहद ले लेंगे, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का 1 चम्मच। साथ ही में हमें 7 लेनी है लौंग। कौन सी लौंग लेनी है मित्रों? फूल वाली लौंग, जो कि कहीं से टूटी खंडित ना हो, जिनका फूल टूटा ना हो, ऐसी लौंग आपको लेनी है। कितनी लेंगे? 7 लौंग लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में 1 लोटा जल लेना है मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके आपको इस उपाय को करना। ध्यान रखिएगा, लोटे में जल और गंगा जल लेकर जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो आपने शहद लिया, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छे से आपको लेपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया, इस तरीके से आपको लेपन करना है। लेपन करने के बाद में 1 लोटा जो जल लेकर के गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके मित्रों समर्पित कर देंगे। फिर क्या होगा? जब आप जल चढ़ाएंगे, वो शहद पूरी तरीके से महादेव जी की शिवलिंग से बहता हुआ नीचे गिर जाएगा। लेकिन आप शहद से महादेव जी का शिवलिंग जब उनका अभिषेक करेंगे, शहद से उनका श्रृंगार करेंगे, तब आपको उस रोगी व्यक्ति के लिए निवेदन करना है, जिसे बहुत क्रोध आता है, कि उस व्यक्ति को क्रोध ना आए। इसके बाद में जब यह जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में 7 फूल वाली लौंग बची हैं। उन लौंग को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और पहले महादेव जी से उस व्यक्ति के लिए निवेदन करना है, जिसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके मैं यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पूरी लौंग चढ़ा देना, और 1 लौंग प्रसाद के रूप में आपको ले जा करके उस व्यक्ति को कूट करके, पीस करके पाउडर बना लीजिएगा। किसी भी खाने की चीज़ में अगर वो आसानी से खा सकता है तो ऐसे ही खिला दीजिएगा, खिलाना है चाहे जैसे खिलाए। फिर उस व्यक्ति के अंदर का क्रोध महादेव जी की कृपा से शांत हो जाएगा। तीसरा जो उपाय हम सभी लोग करेंगे रोग मुक्ति के लिए, इसके लिए आपको लेने हैं 7 धतूरे। देखिए, गिनती में टोटल 7 धतूरे होंगे, जिसमें से आपको करना क्या है? 1 धतूरे में मात्र आपको मौली, जो रक्षा सूत्र होता है, उसे लपेटना है। ठीक है, केवल 1 धतूरे में। तो 1 धतूरे में जब आप मौली और रक्षा सूत्र लपेट लेंगे, तो आपके पास बचेंगे 6 धतूरे, क्योंकि कुल हम 7 धतूरे ले रहे हैं। तो बाकी के 6 धतूरे में आपको लगाना है हल्दी, पिसी वाली हल्दी। ऐसे कुछ इस तरीके से आपको धतूरों में लगा देना है। 7 धतूरे तैयार करने के बाद में आप इन धतूरे को उठा लेंगे।
अब 7 और 6 देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर संख्या से मतलब है 6 धतूरे आपके हल्दी वाले होंगे और 7वां धतूरा मौली से। यहाँ पहुँच करके सातों धतूरे ले जा करके महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। सबसे पहला धतूरा यानी एक धतूरा जो आपने मौली वाला लिया था उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। साथ ही में एक हल्दी वाला धतूरा भी मौली वाले धतूरे के पास ही समर्पित कर देंगे। इसके बाद में बाकी जो बचे हुए जो धतूरे आपके पास में बचेंगे ना, उनमें से एक माता के हस्तकमल पर, एक माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, एक भगवान गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और जलाधारी को, इस तरीके से आप पूरे धतूरे समर्पित कर देंगे। अगर यहाँ पर नंबर की बात की जाए कि पहला धतूरा, तो पहला धतूरा मौली वाला चढ़ाया जाएगा। दूसरे नंबर पे धतूरा आप जो हल्दी वाला है उसे भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे। तीसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवा माता के हस्तकमल पर, छठा धतूरा जलाधारी पर जहाँ से बिल्कुल जल गिरने वाला होता है वहाँ पर, सातवां और अंतिम धतूरा जो आपने मौली वाला धतूरा यानी महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित किया है उसी के पास में आपको अंतिम धतूरा भी समर्पित कर देना है। और इस धतूरे को भी आप रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करेंगे, जिससे महादेव जी की कृपा से आप उसके रोग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में विनती करने के बाद में पूरे धतूरे उठा करके या फिर हल्दी वाला एक धतूरा छोड़ करके बाकी सारे धतूरे आपको बेल पेड़ के नीचे आकर के समर्पित कर देने। इस तरीके से आपका यह उपाय कंप्लीट हो जाएगा और महादेव जी का आशीर्वाद से रोगी व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा। अब अंतिम उपाय की बात कर लेते जो कि 7 बेल पत्री से हमें करनी है। सबसे पहले जानते हैं इस उपाय का फ़ायदा क्या है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है, महादेव जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके लिए आप लोगों को लेनी है 7 बेलपत्री। कितनी लेंगे मित्रों? 7 बेलपत्री लेंगे और सारी की सारी सातों बेलपत्री कटी फकी और खंडित ना हो, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है खास तौर पर। इसके बाद क्या करना है मित्रों? इसके बाद में आपको लेना कुछ और नहीं लेना है, जल लेना अनिवार्य है, इसलिए तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेंगे। इसके बाद में जल अभी अपने साथ ना ले जाकर केवल बेलपत्री उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के पास जब यानी उनके मंदिर के पास आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी यहाँ पर दिख जाएंगे। नंदी महाराज जी का जो उठा वाला पैर होता है मित्रों, उठा वाले पैर पे आपको नंदेश और महादेव जी के नाम से सातों बेलपत्री क्या करना है? समर्पित कर देना है। 7 की सातों समर्पित करेंगे और उनसे अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। जितनी देर आप यहाँ पर बैठ करके निवेदन करेंगे केवल उतनी देर ही ये बेलपत्री यहाँ पर समर्पित रहेंगे। जब आप अपने हृदय की बात कह चुके होंगे नंदी महाराज जी से, तब आप इन सातों बेलपत्री को यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है मित्रों, उतनी ही देर समर्पित रहेंगे जितने 1-2 मिनट आप अपने विशेष यानी अपने हृदय की बात कहेंगे। अब बेलपत्री को उठा लिया। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से 1 लोटा जल लेने के लिए कहा था, है ना मित्रों, कहा था ना। अब उस लोटे जल को उठाएंगे, वो बेलपत्री, और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके सातों की सातों बेलपत्री को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और वही विनती और आराधना करके और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी की कृपा से यह शिवरात्रि आपकी खाली नहीं जाएगी, सारी परेशानियों का हरण करेंगे महादेव जी। तो जाते जाते मेरे प्यारे महादेव जी का कोई सा प्यारा नाम आज ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में मित्रों आज, क्योंकि महादेव जी का दिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।